Hello friends, welcome to Renu's Englishpedia. Today we are going to do the competency based questions from the poem for Annie Gregory written by William Butler Yeats. कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करने के लिए थीम ऑफ द पोएम जानना बहुत ज़रूरी है बिकॉज जो ये क्वेश्चंस हैं ये थीम के ऊपर ही बेस्ड होते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड लेट्स क्विकली जंप इनटू द मेन पॉइंट्स and the theme of the poem. So the theme of the poem is that the concept of inner and outer beauty and people's perception on these two. ये जो पोएम है ये डील करती है रिगार्डिंग द कंसेप्ट ऑफ ब्यूटी. ब्यूटी कौन सी अच्छी होती है, इनर ब्यूटी या आउटर ब्यूटी, इसके ऊपर पोएम बेस्ड है. एंड साथ ही लोगों का परसेप्शन क्या है इन दोनों के बारे में, तो उसके आगे पीछे भी ये पोएम रिवॉल्व करती है. If we look at the rhyme scheme of the poem, then the poem has the rhyme scheme A, B, C, B, D, B. And imagery और tone जो इस poem की है, the tone is a conversation between Annie Gregory and the poet, right? Okay. अब इस poem की बहुत brief summary है. इस poem में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, but इसका जो theme है वो इस poem को खास बनाती है. The poet is advising Annie that मतलब कॉन्वर्जेशन तो है ही है दोनों के बीच में, और जो पोएट है वो एनी को बता रहा है दैट पीपल आर मोर इम्प्रेस्ड बाय हर आउटर ब्यूटी, और गर्ल बोल रही है कि नो, माय इनर ब्यूटी इज मोर इम्पॉर्टेंट, दे लव मी फॉर माई सेल्फ नॉट फॉर माई ब्यूटी. जब वो अपने गोल्डन हेयर येलो हेयर की बात करती है, द गोल्डन हेयर इज सिंबलाइजिंग हर एक्सटर्नल ब्यूटी. तो वो बोल रही है कि अगर तुम ऐसा बोलोगे कि पीपल ओनली लव मी फॉर माई गोल्डन हेयर, तो मैं अपने बालों को कोई भी कलर रेड, ब्राउन, ग्रे, ब्लैक में डाई कर दूंगी, एंड देन यू विल नो दैट दे आर नॉट लविंग मी फॉर माई हेयर, दे आर लविंग मी फॉर माई इनर ब्यूटी. फिर पोएट उसको बताता है कि वो एक रिलीजियस आदमी से मिला था जिसको स्क्रिप्चर्स मिले हैं और उसमें भी लिखा हुआ है कि इट इज़ ओनली गॉड हु कैन लव अस फॉर आवर इंटरनल ब्यूटी. जो ह्यूमन बीइंग है उनका जो प्री कंसेप्शन होता है, उनका जो कंसर्न होता है वो सिर्फ आउटर ब्यूटी के साथ ही है. सो दिस इज द एंटायर समरी ऑफ द पोएम. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द लिटरेरी डिवाइसेस, तो यहाँ पे जब हम इन द सेंटेंस, इन द फ्रेजेस हनी कलर्ड रैम्पेंट्स जो उसके बालों के लिए यूज किया गया है, तो यहाँ पे द लिटरेरी डिवाइसेस मेटाफर, उसके बालों का जो हनी कलर है उसको फोर्ट के रैम्पेंट्स के साथ कंपेयर किया गया है. देन देर इज alliteration in the words your yellow hair, the sound of your is being repeated. And the third literary device is synecdoche in the phrase yellow hair. यहाँ पे जो hair है वो सिर्फ बालों के लिए symbolize नहीं हो रहा है. The hair is symbolizing the external beauty of Annie Gregory. synecdoche एक ऐसा literary device है जो उस चीज़ का part होकर उस चीज़ को symbolize करता है. जैसे अगर हम बोलें ओ गॉड गिव मी माई ब्रेड दिस डे, तो यहाँ पे ब्रेड का मतलब ब्रेड नहीं है, इट इज सिंबलाइजिंग फूड. तो जब कोई पार्ट कंप्लीट होल को सिंबलाइज करे या कंप्लीट होल किसी पार्ट को सिंबलाइज करे, देन वी से इट इज अ लिटरेरी डिवाइस synecdoche. So with this understanding of the poem, let's jump into the questions. Okay, the first question is, describe the method Annie Gregory suggested in order to prove that she is loved for who she is. Annie Gregory ने क्या बोला, उस वो कौन सा मेथड वो क्या करेगी in order to prove that people love her for what she is, वो who she is. तो Annie Gregory ने बोला that she will dye her hair. She will dye it in the color brown, black or red so that men fall in love with her inner self and not with her external hair color or her external beauty. Next question, highlight the central theme of the poem for Annie Gregory. तो ये poem highlight करती है the idea of true love. जो true love होता है वो inner beauty, that is the thoughts, nature and soul of a person, और ये उसके साथ हमेशा रहता है. जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं, फिजिकल ब्यूटी होती है,
वो उम्र के साथ, एज के साथ चली जाती है। इसीलिए मैन शुड नॉट फॉल इन लव विद द फिजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ अ लेडी। उसकी फिजिकल ब्यूटी पे मैन को लव नहीं करना चाहिए। इससे जो लेडी का जो जो लेडी की इम्पोर्टेंस है, जो उसका सोल है, वो डिमिनिश होता है। जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं, अगर सिर्फ उसके कारण आप लड़की को प्यार करोगे, तो ये लड़की के लिए ही इट इज मेकिंग हर फील इंफीरियर। जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं वो उम्र के साथ कम हो जाती हैं, बट जो इंटरनल एट्रीब्यूट्स हैं, अ प्योर हार्ट, अ सोल एंड माइंड, ये उम्र के साथ और अच्छे बनते जाते हैं। सो देर इज द एडवाइस, देर इज अ थीम दैट पीपल शुड फॉल इन लव विद इनर ब्यूटी, not the external beauty. Next question: how would you, as a young adult of your times, title this poem? Give a reason for your choice. अब आप अपने ज़माने के एक यंग एडल्ट हो, 15 साल के हो, अगर आपको इस पोएम को टाइटल देना पड़े तो आप क्या दोगे, और उसका आपको रीज़न बताना है फॉर चूजिंग द टाइटल. सो यू कुड टाइटल दिस पोएम एज ब्यूटी ऑफ इनर सेल्फ. अब इसके पीछे रीजन क्या है? बिकॉज द पोएम इज हाईलाइटिंग द सेम आइडिया ऑफ ट्रू लव. सेम आइडिया ऑफ ट्रू लव का मतलब है द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड सोल. इट इज ऑलवेज द ब्यूटी ऑफ द सोल जो हमेशा रहता है, बरकरार रहता है, बट जो फिजिकल ब्यूटी है वो फेड हो जाती है विथ टाइम. Next question: the advice given by elders is crucial to young lives. Explain in the context of the poem for Annie Gregory. जो बड़े बच्चों को, यंग चिल्ड्रन को एडवाइस देते हैं, वो उनके लिए क्रूशियल होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. हमें ये लाइन एक्सप्लेन करना है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम फॉर एनी ग्रेगरी. अब इसमें बड़ों ने क्या एडवाइस दी है कि उन लोगों से बचो, वॉच आउट फॉर मेन हु फॉल डेस्परेटली इन लव विद यू फॉर योर गोल्डन हेयर, योर आउटर ब्यूटी. वो लोग जो सिर्फ तुम्हारे एक्सटर्नल ब्यूटी से प्यार करेंगे, उनके प्यार से बचो, वो तुम्हारे लिए अच्छे नहीं हैं. अब ये एडवाइस एनी को डेफिनेटली हेल्प करेगी टू अटेन ट्रू लव. To know that true love will not be concerned with external beauty, it will be based on the inner beauty of a person. Why? Because physical attributes जो हैं, जो outer beauty है, वो समय के साथ it will pass away with time. Next question: the yellow hair is a symbol in the poem. Briefly support the statement with reference to the poem for Annie Gregory. जब हम पोएम में येलो हेयर का फ्रेज यूज करते हैं, तो वो पोएम के लिए एक सिंबल है. हमें ये स्टेटमेंट को सपोर्ट करना है विद रेफरेंस टू द पोएम. तो जो येलो हेयर है वो किसका सिंबल है? इट इज सिंबलाइजिंग द एक्सटर्नल ब्यूटी ऑफ एनी ग्रेगरी. इसमें, इस पोएम में इट हैज बीन शोन दैट पीपल, द मेन आर फॉलिंग इन लव विद एनीज गोल्डन हेयर. उसके जो गोल्डन बाल हैं, येलो बाल हैं, वो उसकी ब्यूटी को डिफाइन करता है, और इसीलिए लोग उसकी आउटर ब्यूटी से प्यार कर रहे हैं. दे आर नॉट लविंग हर फॉर हर इनर सेल्फ. इसका मतलब क्या है? द पीपल आर शैलो और नैरो माइंडेड. वो सिर्फ फिजिकल ब्यूटी को एडोर करते हैं, सीख करते हैं. सीख मतलब ढूंढना. जबकि हमें सीख क्या करना चाहिए, हमें किस चीज की तलाश होनी चाहिए? दैट इज द स्पिरिचुअल इनर ब्यूटी ऑफ द सोल एंड नेचर. हमें किसी भी लड़की से एक्सटर्नल ब्यूटी के से प्यार करने की बजाय उसका इंटरनल ब्यूटी ऑफ हर सोल, उसकी इंटरनल ब्यूटी ऑफ अ नेचर, उस चीज की तलाश में होना चाहिए. फिजिकल ब्यूटी जो होती है वो सिर्फ स्किन डीप होती है, मोमेंटरी होती है. इट विल फेड अवे विद एज एंड डिजीज. बट जो ये फिजिकल ब्यूटी है, ये जब लाइफ हमारे ऊपर एक टॉल लेती है, लाइफ के हम चैलेंजेस फेस करते हैं, तो हमारी जो फिजिकल ब्यूटी है वो धीरे धीरे डिमिनिश होती है, कम होती है. बट यही चैलेंजेस के साथ जो हमारी इनर ब्यूटी होती है, वो और इन्हांस होती है. हम और ज़्यादा इंटरनली ब्यूटीफुल बनते हैं. एंड देयरफॉर वी शुड फॉल इन लव विद द इंटरनल ब्यूटी. Next question: expound on any two ways in which Annie Gregory could practically put the poet
personas advise to use. Poet personas advise मतलब the personality of the poet जिसने एडवाइस दी है. यहाँ पे पोएट मतलब विलियम बटलर येट्स तो हैं, बट उनका एक पर्सोना बोल रहा है, तो उन उस तरह से इसको फ्रेज बनाया गया है, पोएट पर्सोनाज एडवाइस. अब क्वेश्चन ये है कि जो मतलब हमने किसी दो तरीके से जो उन्होंने एडवाइस दी है उसको एनी ग्रेगरी कैसे यूज कर सकती है, एनी टू वेज इन विच शी कुड यूज द एडवाइस, राइट. प्रैक्टिकली पुट द एडवाइस टू यूज, प्रैक्टिकल होना है. तो पहले तो एनी अपने बालों को, जैसे वो बोल रही है कि वो डाई कर लेगी, तो एनी कैन डाई हर ब्लॉन्ड हेयर द वे शी लाइक्स इन ब्लैक, ब्राउन और रेड कलर, or she could even allow it to remain yellow. Secondly, अपने physical appearance के, to be concerned, to look after her physical appearance. Instead of that, she can nurture her soul with spiritual care. She can devote herself to God's will. मतलब हर गर्ल अपने फिजिकल अपीयरेंस का, अपने आउटवर्ड एक्सपीरियंस का ध्यान रखती है, बट अगर पोएट की एडवाइस मानी जाए तो द गर्ल कैन टेक केयर ऑफ हर स्पिरिचुअल ब्यूटी by devoting herself to the will of the god. So that is how she can put the poet's advice to practical use. Okay, the next question is, write the reaction of a 21st century teenager, whether it is a boy or a girl. उनका रिएक्शन क्या होगा इस आइडिया पे that he is being loved or she is being loved for one's appearance, या फिर they are being loved for the things they represent or possess. और इस रिएक्शन का हमने रीजन देना है. तो अगर एक 21st सेंचुरी का टीनेजर है, देन दे वुड इजीली फॉल फॉर वंस फिजिकल अपीयरेंस. अब इसका रीजन क्या है? द रिएक्शन नाउअडेज, मतलब द रीजन फॉर दिस रिएक्शन नाउअडेज इज दैट टीनेजर्स हैव बिकम एडिक्टेड टू सोशल मीडिया. वो आउटर ब्यूटी पे ज़्यादा कंसर्न है, दे आर मोर कंसर्न्ड विद द आउटर ब्यूटी rather than going for the inner charm of a person. जब सोशल मीडिया पे हम सेल्फीज अपलोड करते हैं तो हम अपनी फिजिकल ब्यूटी को एनहांस कर रहे हैं. हमारी इनर ब्यूटी ऑफ द सोल जो है वो सेल्फीज में रिफ्लेक्ट नहीं होती है. इसके कारण व्हाट इज हैपनिंग, द वर्चुअल वर्ल्ड is taking its toll on the essence and ethics of physical engagements. Physical engagements का मतलब है physically meeting each other. जब हम वर्चुअल वर्ल्ड में सबके साथ इंटरैक्ट कर लेते हैं तो हम फिजिकली उनसे नहीं मिल पाते हैं. फिजिकली नहीं मिल पाते हैं तो बंदे का एसेंस क्या है, उसके एथिक्स क्या हैं, उसके मॉरल वैल्यूज क्या हैं, हम जज नहीं कर पाते. और वी आर लेफ्ट विद ओनली द आउटवर्ड अपीयरेंस. वी हैव नो आइडिया ऑफ द इनर सोल ऑफ द पर्सन, and that is why the 21st century teenager is more prone to falling in love with the external appearance of anything. Okay, next question is, evaluate the poem in the context of the given quote. If only our eyes saw souls instead of bodies, how very different our ideals of beauty would be. अब इस कोट का मतलब क्या है कि अगर हमारी आंखें आउटर ब्यूटी देखने की बजाय सिर्फ आत्मा को देख सकती तो हमारा जो कंसेप्ट है, हमारा जो आइडियल ऑफ ब्यूटी है, वो कितना डिफरेंट होता. अब आपने करना क्या है, आपने इस पोएम को इस गिवन कोट के कॉन्टेक्स्ट में इवैल्यूएट करना है. इवैल्यूएट करने के लिए उन्होंने आपको क्यों भी दिया हुआ है. द पोएट शेयर्स दैट गॉड लव्स अस अनकंडीशनली फॉर हु वी आर एंड नॉट आवर अपीयरेंस. मतलब भगवान जो हैं वो हमें अनकंडीशनली प्यार करते हैं फॉर द रीजन, फॉर हु वी आर, हम जो हैं उसके लिए, हमारे अपीयरेंस के लिए नहीं. अब आपने इवैल्यूएशन शुरू करनी है. दिस कोट डैश डैश डैश. अब हम क्या मानेंगे, ये कोट ट्रू है कि फॉल्स है? ऑब्वियसली इट इज ट्रू. भगवान को हमारे फिजिकल अपीयरेंस से कोई मतलब नहीं है. अगर हमारी आंखें सोल्स को देख सकती
तो आउटर ब्यूटी की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। द कोट इज एब्सोल्युटली ट्रू। जजिंग बाय मियर अपीयरेंस एंड आउटवर्ड आउटलुक, ये क्या हो सकता है? अगर हम किसी को जज करें उसके आउटवर्ड अपीयरेंस के लिए, उसके एक्सटर्नल लुक के लिए, तो ये जो जजमेंट होगी ये डिसेप्टिव होगी, झूठी होगी, मिसलीडिंग होगी, हमारे को गुमराह करेगी। एक इंसान को लाइक करना चाहिए, लव करना चाहिए फॉर हु दे आर, उनके आत्मा से, उनकी पर्सनालिटी से प्यार करना चाहिए, नॉट बाय हाउ दे आर पोर्ट्रेइंग देमसेल्फ। उनका जो नेचर है, उनका जो सोल है, दैट इज व्हाट इज टू बी लव्ड, नॉट द आउटर अपीयरेंस। जो आउटवर्ड अपीयरेंस होता है वो टेम्प्ट करता है, वो डैजल करता है, आंखों को चकाचौंध करता है, बट ये जो डैजल है ये टेम्पररी है। और अगर हम सिर्फ एक्सटर्नल डैजल से इम्प्रेस होकर डिसीजंस लेते हैं, तो ये हमारे को फ्यूचर में डिजेक्ट करता है, डिप्रेशन में डालता है, और हम अपने एक्शंस को, अपने डिसीजंस पे रिग्रेट करते हैं। हमारा आइडियल ऑफ ब्यूटी बहुत डिफरेंट होगा, चेंज्ड होगा, प्रोपेल्ड बाय द सेंस ऑफ एथिक्स ऑफ ट्रू लव होगा, अगर लोग जो हैं वो अपने अपने इनर ब्यूटी को चूज करें, अपने इनर ब्यूटी को पोर्ट्रे करें विदाउट एनी डाइल्यूशन ऑफ द आउटर फिजिकल ब्यूटी। व्हाई? बिकॉज जो आउटर फिजिकल ब्यूटी है वो डिग्रेड हो जाती है समय के साथ। Okay, next question. Imagine Annie Gregory grows up to be a motivational speaker. As Annie Gregory write a short speech on the importance of loving oneself. Imagine करो बड़े होके एनी ग्रेगरी जो है वो एक मोटिवेशनल स्पीकर बन जाए। मोटिवेशनल स्पीकर का मतलब है जो लोगों को मोटिवेट करती हैं थ्रू हर वर्ड्स, थ्रू हर जो वो स्पीच देते हैं। अब एनी ग्रेगी की तरफ से आपने एक शॉर्ट स्पीच लिखना है ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ लविंग वन सेल्फ। खुद को प्यार करना कितना इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर आपने एक स्पीच देनी है। इस स्पीच को शुरू करने के लिए आपको एक क्वेश्चन में क्यों भी दिया गया है। स्पीच हमेशा एड्रेस टू द ऑडियंस के साथ होती है, सो यू बिगिन विद डियर फ्रेंड्स, the importance of believing in oneself can never be overstated. It becomes most important, therefore, to love oneself. I learned this as a young teen, the day a poet pointed out that. मतलब इसमें क्यों क्या दिया हुआ है कि हमारे को खुद से प्यार करना, खुद में बिलीव करना, इसका इम्पोर्टेंस जो है वो कभी भी ओवरस्टेट नहीं किया जा सकता, कभी भी एग्जैजरेट नहीं किया जा सकता। इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट दीज डेज टू लव वन सेल्फ, खुद से प्यार करें। और ये मैंने कब सीखा? व्हेन आई वाज अ टीनेज एंड व्हेन वन पोएट पॉइंटेड आउट समथिंग टू मी। तो ये क्यों से अपने अपना जो स्पीच है वो शुरू करना है। ओके, तो फिर पोएट ने क्या पॉइंट आउट किया था? पोएट ने कहा था कि जो दुनिया है दैट इज ऑब्सेस्ड विद ऑस्टेंटेशंस, ग्लैमर एंड डैज़ल। इसका मतलब है कि जो दुनिया है, ऑस्टेंटेशन मतलब दिखावा, वो दिखावे से ऑब्सेस्ड है, वो ग्लैमर से ऑब्सेस्ड है, और वो डैज़ल से ऑब्सेस्ड है। जो चीज़ें चमकती हैं, जो ग्लैमराइज्ड होती हैं, जो दिखावा होता है, वर्ल्ड इन चीज़ों के पीछे भागती है। बट मैंने ये चीज़ लर्न करी जब मुझे ये पोएट ने बताया दैट नो वन इज गोइंग टू लव मी फॉर माई इनर सेल्फ। जो लोग मुझे प्यार करने का दावा करते हैं, दे आर लविंग मी फॉर माई फिजिकल एट्रीब्यूट्स एंड आउटर ब्यूटी ओनली। देर आर मेनी जो एनी ग्रेगरी को उसके येलो हेयर के लिए प्यार करते हैं। However, I don't want a love like that based on outward look. मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए जो सिर्फ मेरी एक्सटर्नल ब्यूटी से प्यार करे। मुझे ट्रू लव चाहिए, वो लव चाहिए जो इंसान के दिल और आत्मा से जुड़ा हुआ हो। I want someone to love me for who I am rather than how I look. ये लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है। हम जो है उससे प्यार किया जाए, हम कैसे दिखते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। वाई? बिकॉज वही बात है कि फिजिकल ब्यूटी जो है, फिजिकल अपीयरेंस टाइम के साथ बदलता जाएगा।
True love cannot be sustained on something so changing with time. It cannot be sustained on the physical. It can be only sustained with the spirituality and the real inner self of a person. जो चीज़ समय के साथ इतनी फीकी हो जाएगी, उससे रियल प्यार कैसे हो सकता है? रियल प्यार तो उससे होता है जो समय के इज़ नॉट अ स्लेव टू टाइम, और वो क्या है? दैट इज़ स्पिरिचुअलिटी एंड द रियल इनर सेल्फ। अब मैं एटलीस्ट अपने लिए तो ये बात 100% गारंटी से कह सकती हूँ कि मैं उस प्यार को एंटरटेन करूँगी, जो मेरे आत्मा से जुड़ा हुआ है, जो मेरे इनर नेचर से जुड़ा हुआ है, जो प्यार मेरे गोल्डन हेयर एंड आउटर ब्यूटी से गाइडेड है। मैं ऐसे प्यार को एंटरटेन करना मतलब एक्सेप्ट नहीं करूँगी। मैं होपलेस नहीं हूँ, मुझे दुनिया पे यकीन है। आई एम श्योर दैट देयर इज़ समवन आउट देयर who would really and truly love me someday. Next question. Just as love for outer appearances is not true love, love for the sake of money is not true love either. लाइन दी गई है कि जैसे लव फॉर आउटर अपीयरेंसेस इज नॉट ट्रू लव, वो रियल प्यार नहीं होता है, वैसे ही जो पैसे से जुड़ा हो प्यार वो भी रियल लव नहीं होता। अब आपने इस स्टेटमेंट को यूज करते हुए एक डायलॉग एक्सचेंज बनाना है बिटवीन एनी ग्रेगरी एंड एनी कैरेक्टर फ्रॉम द प्ले प्रपोजल। इस डायलॉग में एनी उस कैरेक्टर को एक्सप्लेन करेगी हाउ लविंग अदर्स सिंपली फॉर हु दे आर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्च्यू दैट एवरीवन मस्ट possess। हमें इंसान से इसलिए प्यार करना चाहिए बिकॉज ऑफ हु दे आर। We should not love them for money. That is what Annie is going to stress to any one character in the play Proposal. अब जो प्रपोजल का थीम क्या था, जो ये तीनों कैरेक्टर्स हैं, ये इन्होंने इकोनॉमिक सिचुएशन, इकोनॉमिक बेटरमेंट के लिए प्रपोजल दिया, प्रपोजल एक्सेप्ट किया, प्रपोजल को एंडोर्स किया, राइट? मतलब प्रपोजल चैप्टर का जो थीम है वो यही हमें बताता है कि how a certain section of society believes in economic standing, social status उनके लिए इम्पोर्टेंट है। अब यही चीज़ जो है वो नटालिया के भी व्यू पॉइंट्स होंगे। अब इस सिचुएशन में एन ग्रेगरी हाउ विल शी स्टार्ट? यू नो, एनी आप सीधा शी विल डायरेक्टली जंप इनटू द क्वेश्चन। आपको इधर उधर की बातें नहीं करनी है, आपको एनी का जो एडवाइस है वो डायरेक्टली स्टार्ट करना है। सो इफ शी इज नोइंग अबाउट नटालियाज रीजंस फॉर मैरिंग, तो वो इमीडिएटली उसको बोलेगी कि तुम्हें पैसों के लिए लुमॉफ से शादी नहीं करनी चाहिए। वाई? बिकॉज दैट इज नॉट लव, दैट इज सेल्फिशनेस। जो ट्रू लव होता है वो इंसान की इनर ब्यूटी के ऊपर बेस्ड होता है, फिजिकल या सोशल एट्रीब्यूट पे नहीं बेस्ड होता है। अब नटालिया थोड़ी ना चुपचाप उसकी बात मान लेगी, वो उसको काउंटर आर्ग्यू करेगी। वो बोलेगी कि एनी आई कांट एग्री विद यू, मनी बहुत इम्पोर्टेंट है और अपने आप में ही एक मोटिवेशन है। अब वो ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि उसकी अपब्रिंगिंग इसी तरह से हुई है। उसका बिलीफ है कि जब आपके पास पैसा होता है तो जो आपके आसपास लोग होते हैं वो आपको देख के स्माइल करते हैं। अगर पैसा नहीं होता है तो यहाँ पे स्माइल का मतलब है एक्सेप्टेंस। यू नो, पीपल आर इम्प्रेस्ड बाय योर मनी। अगर पैसा नहीं होगा तो कोई भी ऐसा नहीं करेगा। फिर सेकंड वो बोलती है कि जिसके पास पैसा नहीं होता है वो हमेशा एट रिस्क होता है ऑफ बीइंग डिप्रेस्ड। मनी के साथ आप खुश रहते हो, मनी ना हो तो आप दुखी रहते हो। नेक्स्ट उसका सोशल रेपुटेशन भी एट रिस्क रहता है। एंड फाइनली शी सेज दैट मनी एक ऐसा बैरियर है जो इंसान को उदास होने से बचाता है, अब बचाता है, एंड देयरफॉर मनी इज मोर इम्पोर्टेंट देन लव। अब एनी इस बात से एग्री नहीं करेगी, वो दोबारा उसको काउंटर आर्ग्यू करेगी कि मैं इस बात को बिलीव नहीं करती, मुझे स्ट्रांगली लगता है दैट मनी कैन नेवर बाय हैप्पीनेस। हम एक एक्सपेंसिव बेड तो खरीद सकते हैं मनी के साथ, बट हम उससे अच्छी नींद नहीं खरीद सकते। लव से हम ज़रूर रात को चैन की नींद सो सकते हैं। अगर हम एक फुलफिलिंग और हैप्पी लाइफ जीना चाहते हैं
तो हमें सबसे पहले जो चाहिए दैट इज पीपल हु लव अस फॉर हु वी आर, पीपल हु कैन ट्रस्ट अस, राइट? अगर हम प्यार करेंगे, विश्वास करेंगे, तो हमारा जो लव है उसको देयर विल बी समवन और द अदर who will return that love, who will love us for who we are. Next question है, imagine the poem were written for Annie Gregory's brother Miller Gregory. अब इसमें how would the poem be different from the original poem? If so, highlight the differences it would have. And second question is, pen down the advice you think the poet persona would have given to Miller Gregory. उन्होंने आपको बता ही दिया है कि जो मिलर ग्रेगरी हैं वो एनी ग्रेगरी के भाई हैं, एंड हमने इमेजिन करना है कि अब एनी के लिए नहीं बट मिलर के लिए ये पोएम लिखी गई है। तो सबसे पहले आपसे सवाल पूछा गया कि ये पोएम ओरिजिनल पोएम से डिफरेंट कैसे होगी, आपने हाईलाइट करने हैं डिफरेंसेस को। सेकंड आपसे पूछा गया है कि जो पोएट है वो मिलर ग्रेगरी को क्या एडवाइस देगा। अब जो हमारी पोएम है उसमें एनी की ब्यूटी को लेकर पोएट ने उसको एडवाइस दी है, बट अगर ये पोएम मिलर ग्रेगरी के लिए होती तो उनकी जो एडवाइस है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होती फ्रॉम द ओरिजिनल पोएम। विमेन जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं, डेलिकेट होते हैं, टेंडर इन नेचर होते हैं। टेंडर इन नेचर मतलब दे आर वेरी इमोशनल एंड दे हैव अ सॉफ्ट फिजिकल बॉडी विच इज इजीली हर्ट। बट अब वो इंस्टेड ऑफ डिस्क्राइबिंग द फिजिकल ब्यूटी ऑफ मिलर ग्रेगर, अब वो क्या करेंगे, अब वो बात करेंगे उसकी शिवेलरी की, उसके करेज की, बिकॉज ये एट्रीब्यूट्स दे आर मोर बेटर सूटेड टू मैनलीनेस rather than talking about physical beauty, right? तो इस तरह से जो थीम है वो थोड़ा डिफरेंट होता, it would have talked about chivalry and courage. अब उसके हिसाब से अगर हम देखें तो पोएट मिलर ग्रेगरी को क्या एडवाइस करेगा, वो उनको बोलेंगे कि इंस्टेड ऑफ प्रेजिंग द आउटर क्वालिटीज और लुकिंग आफ्टर द फिजिकल ब्यूटी, उसकी बजाय उनको प्रेज करना चाहिए द इनर क्वालिटीज ऑफ हिज लेडी लव। उनको पोएट सजेस्ट करेंगे कि आपको आउटवर्ड अपीयरेंस से अट्रैक्ट नहीं होना है। आउटवर्ड एक्सपीरियंस जो है, अपीयरेंस जो है वो हमें टेम्प्ट करता है, डैज़ल करता है, बट हमें पता होना चाहिए कि इट इज़ ओनली टेम्पररी एंड डिसेप्टिव। सिर्फ भगवान है जो हमारे को हमारे लिए, खुद के लिए, हमारे पर्सनालिटी के लिए प्यार करता है, और भगवान को भी इसी एट्रीब्यूट से गाइडेड होना चाहिए दैट इफ़ यू लव अ लेडी अनकंडीशनली it should be for her soul, her nature, her inner beauty rather than her physical beauty. Next question. The poet in the poem for Annie Gregory conveys beauty as temporary. Explain with reference to the poem. पोएट बार बार यही दोहरा रहा है कि जो एक्सटर्नल ब्यूटी होती है वो टेम्पररी होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आपकी ब्यूटी जो है वो फेड होती जाएगी, डिमिनिश होती जाएगी। What will grow stronger, what will grow more beautiful is the inner beauty. And that is how, हम पोएम के रेफरेंसेस देखिए समझाएंगे। हम ये भी बोल सकते हैं that he was a man, a religious man found a scripture जिसमें लिखा हुआ था that it is only God who loves us for who we are. And that is how he says that external beauty is temporary in nature. Okay, next question है, what is the color of the woman's hair? It is yellow or golden colored hair. Why will she change color of her hair? So that people are not impressed by her external beauty. They fall in love with her internal beauty. So that is the last question. We now come to the end of the video. I hope that you liked it. You are more comfortable with the questions from this chapter. So wishing you all the best for your forthcoming board exams. Happy revision, and thank you so much for giving me your valuable time.